Hello everyone, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about meiosis and we will also see what are the difference between meiosis and mitosis. See, process of meiosis, also known as reductional division. Okay, and the process of meiosis discovered by that is von Benden and Winnie Walter. मियोसिस प्रोसेस को वॉन बेंडेन और विनी वाल्टर ने डिस्कवर किया था। और जो टर्म है मियोसिस ये फार्मर एंड मुरे ने दिया था। फार्मर एंड मुरे। Okay, so Farmer and Murray gave the term meiosis, and the process of meiosis discovered by von Benden and Winnie Walter. See, the best material to study the process of meiosis is the anther of onion. ओनियन का जो एंथर होता है ये बेस्ट मटेरियल है मियोसिस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। या ट्रेडेस्केंटिया प्लांट, ये ट्रेडेस्केंटिया प्लांट एक मोनोकॉट है and that is the best material to study the process of meiosis, and another best material to study the meiosis is the anther of onion. जो प्रोसेस है मियोसिस का ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इन द एग ऑफ सी अर्चिन। एग ऑफ सी अर्चिन में प्रोसेस ऑफ मियोसिस सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। सी अर्चिन वी नो इट इज अ इकाइनोडर्मेटा। So the process of meiosis first observed in egg of sea urchin. Now we see the process of meiosis takes place in meiocytes. Meiocytes का क्या मतलब है? Meiocytes का मतलब है that is the gamete mother cells. Gamete mother cell that is स्पर्म मदर सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ कर लेता है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एग मदर सेल है इसको हम ओगोनिया बोलते हैं। और जब ओगोनिया में ग्रोथ प्रोसेस हो जाता है तो ओगोनिया प्राइमरी साइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और प्राइमरी oocytes है, दीज आर द मियोसाइट्स एंड दीज टू सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इस तरह के सेल्स में प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है जिसके रिजल्टेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली स्पर्म प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेट, और प्राइमरी oocyte से फाइनली एग और ओवम और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? सो दीज सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और मियोसिस प्रोसेस ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। जो मियोसिस प्रोसेस है वो हमेशा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है।
हैप्लॉयड सेल्स के अंडर होता है। मियोसिस प्रोसेस कभी भी हैप्लॉयड सेल में नहीं होता है। मियोसिस नेवर टेक्स प्लेस इन हैप्लॉयड सेल, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉयड सेल, 2n cell. Now we see the definition of meiosis. Meiosis definition. Meiosis definition. See, this is a mother cell, and this mother cell is 2n, that means diploid है, क्लियर। और इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है, क्लियर। और ये मदर सेल डिवाइड होगी, और जब डिवाइड होगी तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। दीज 2 आर द डॉटर सेल्स। और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा, दैट मीन 23 हो जाएगा। और ये जो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रहे हैं फ्रॉम अ डिप्लॉयड मदर सेल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं हम रिडक्शनल division. This is the reductional division. Okay. Now this half number of chromosome containing cell again go the process of meiosis second, which is just like the mitosis. तो इसके रिजल्टेंट में 2 सेल्स बनेंगे फ्रॉम वन मदर सेल, and they also have the 23 chromosome, 23 chromosome, 23 chromosome, 23 chromosome, and this process known as meiosis second. और meiosis second just like mitosis होता है, mitosis के similar होता है meiosis second. So here we are observing that from one mother cell 4 haploid daughter cells are produced, and each daughter cell have half number of chromosome compared to its mother cell. So in the process of meiosis, one diploid mother cell divide and give rise 4 haploid daughter cells, and each daughter cell have half number of chromosome compared to its mother cell. Such type of cell division known as meiosis. इस तरह के सेल डिवीजन को हम meiosis बोलते हैं। meiosis के प्रोसेस में एक डिप्लॉयड मदर सेल डिवाइड होती है और 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये 4 डॉटर सेल्स मीन्स ईच डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू इट्स पेरेंट सेल, मदर सेल। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ meiosis. इसी को हम क्या बोलते हैं, meiosis बोलते हैं। एंड meiosis में that is also divided into interphase and actual division phase like this. Suppose this is the cell division or cell cycle, so that also divided into the 2 phases. One is the interphase, like the interphase. जिस तरह से माइटोसिस के प्रोसेस में इंटरफेज था, एक्चुअल डिवीजन फेज था, एक्चुअल डिवीजन फेज, सेम वे उसी तरह से मियोसिस के प्रोसेस में भी इंटरफेज। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और G2 फेज आने के बाद क्या होगा, एक्चुअल डिवीजन फेज होगा। और एक्चुअल डिवीजन फेज को मियोसिस के प्रोसेस में 2 सब फेज में बांटते हैं, मियोसिस फर्स्ट जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस सेकेंड जो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, जो
माइटोसिस की तरह होता है। और मियोसिस फर्स्ट को फिर से हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करेंगे। तो इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को फिर से हम डिफरेंट सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को फिर से हम 5 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सारे सब फेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट के। जब टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। और जब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक जो डिप्लॉयड मदर सेल था वो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। और मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट के बीच में एक शॉर्ट इंटरफेज होता है, छोटा सा इंटरकाइनेसिस इसको बोलते हैं हम। क्लियर। और इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकेंड होगा। फिर से मियोसिस सेकेंड को हम कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड में डिवाइड करेंगे। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड को फिर से हम प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड होने के बाद साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा, जिसके रिजल्टेंट फिर से ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं एक एक, वो 2-2 सेल्स में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रॉम वन डिप्लॉयड मदर सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। क्लियर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और मियोसिस 2 मेन स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। क्लियर। सो दीज इवेंट्स takes place in the process of meiosis, and meiosis always takes place in diploid cell. It never takes place in haploid cell. See, अब हम लोग देखते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। ओके, सी यहां पे हम लोग लिख लेते हैं माइटोसिस और आई राइट हियर मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि फ्रॉम वन पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और मियोसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्रॉम वन पेरेंट सेल और वन मदर सेल कितना फाइनली 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। माइटोसिस के प्रोसेस में ये जो डॉटर सेल्स हैं, मतलब डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। और मियोसिस के प्रोसेस में 2n मतलब डिप्लॉयड सेल से कितना हैप्लॉयड सेल का 4 हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल दोनों में होता है। क्लियर। So the process of mitosis takes place in both type of cells. 2n means diploid cell and n means haploid cell. But the process of meiosis always takes place in diploid cells only. हमेशा और हमेशा diploid cell में होता है, haploid cell में meiosis process कभी नहीं होता है। माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये मेनली जो है कि सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब स्टूडेंट जैसे कि बोन्स सेल्स हैं, कार्टिलेज के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, ये सभी क्या है, दे आर द सोमैटिक सेल्स। और प्लांट के सेल में जो प्लांट के केस में जो सेल्स हैं, जो रूट में, स्टेम में, लीफ में जो सेल्स हैं वो वेजिटेटिव सेल्स हैं। तो जो प्रोसेस है माइटोसिस का वो मेनली वेजिटेटिव सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। ये क्या है, सोमैटिक सेल डिवीजन है। दैट मीन इट मेनली टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। और जो प्रोसेस है मियोसिस का, ये कहां पे होता है,
जर्म मदर सेल में होता है, जिसको हम क्या बोलते थे, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स में होता है, क्लियर। और जिसके रिजल्टेंट क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम और एग सेल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन mitosis and meiosis. See, what are the significance of see what are the importance of mitosis and meiosis? माइटोसिस प्रोसेस के रिजल्टेंट हमारे बॉडी का सोमैटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सोमैटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है स्टूडेंट कि वी नो दैट वी स्टार्ट अवर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दैट इज द जाइगोट। और ये जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कैसा? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और ये सेल माइटोसिस के प्रोसेस में अगेन एंड अगेन जाएगा, जैसे एक सेल से दो सेल, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 cells. In this way, the number of cells will increase, and these cells will form our bone, our cartilage, our muscle, our brain, our heart, lungs, kidney, intestine. Means each and every part of our body, each and every organ of our body will form. So that is the somatic growth and development of the body, and that somatic growth and development of body takes place by the process of mitosis. Clear? One more importance, जब हमारा कोई बॉडी पार्ट, कोई बॉडी टिश्यू कट जाता है, फट जाता है, या जल जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वहां पे नए सेल्स, नए टिश्यूज आ जाते हैं। सो it helps in, that is the healing of wound. It repair the injury. Clear? So that is also the importance of mitosis. Mitosis process के resultant, that is the repair of injury होता है, healing of wound होता है, clear? और mitosis process के resultant each and every body cell में diploid number of chromosome maintain रहते हैं, clear? Each and every बॉडी सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नाउ वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। देखिए, मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सपोज ये स्पर्म है एंड ह्यूमन स्पर्म है, दैट इज 23 क्रोमोसोम के साथ, और ये ओवम है एंड इट हैज आल्सो 23 क्रोमोसोम्स। तो जब प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का, तो ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और जब फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, है ना। जब जाइगोट बनेगा और ये क्या जाएगा, रिपीटेड माइटोसिस करेगा, और जब रिपीटेड माइटोसिस करेगा तो दैट इज द एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो ग्रोथ करके फीटस बनाएगा, और आगे ये ग्रोथ करके बेबी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो मियोसिस प्रोसेस है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये क्या कर रहा है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन कर रहा है इन ईच सेल ऑफ द बॉडी। क्लियर? सी, that is sperm and produced by the process of meiosis. ये भी क्या है, ovum produced by the process of meiosis, and they have the half of number chromosome, haploid number of chromosome, and they fuse to form the diploid number chromosome containing zygote. Clear? तो इस तरह से जो meiosis process है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड ही मेंटेन करता है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करता है इन ईच सेल ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है मियोसिस का। और देखिए, मियोसिस प्रोसेस के रिजल्टेंट, मियोसिस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, और इस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आता है। क्या आता है?
वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशन हेल्प्स करते हैं स्पेसिएशन दैट मीन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दैट मीन हेल्प इन इवोल्यूशन। किस प्रोसेस में? इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो मियोसिस प्रोसेस है जिसके रिजल्टेंट वेरिएशन आता है, स्पेसिएशन होता है और फाइनली इवोल्यूशन होता है। सो दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल इन द इवोल्यूशन दैट मीन एडवांसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज। जो भी डे बाय डे हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में एडवांसमेंट आ रहा है इन ऑल लेवल्स, तो ये पॉसिबल है किसके रिजल्टेंट? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। क्लियर? और माइटोसिस के प्रोसेस में तो सिर्फ क्लोन बनते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, एंड सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डोंट हैव द इंपॉर्टेंस इन इवोल्यूशन, बट मियोसिस हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इवोल्यूशन. So these are the some difference between mitosis and meiosis. Now we say one more type of cell division, and that is the free nuclear division. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट कि सपोज ये एक सेल है और सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द न्यूक्लियस. तो इस प्रोसेस में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ये क्या करेगा? जो न्यूक्लियस है ये ढेर सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से, फ्रॉम 1 न्यूक्लियस टू 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, लाइक दिस दे इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. क्लियर? इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और रिजल्टेंट क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन होगा. कैसा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. यहां पे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस होने के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, बल्कि एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है. साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है. सो इन द प्रोसेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देयर इज नो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. देयर इज कंटिन्यूअस division of nucleus. Resultant multinucleated cells are produced. So these are the 4 different types of cell division we have seen. One is the mitosis, meiosis, amitosis and free nuclear division. Mitosis के प्रोसेस में हमने देखा कि फ्रॉम 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. डिप्लॉयड मदर सेल से डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा. मियोसिस के प्रोसेस में डिप्लॉयड मदर सेल से हेप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. एमाइटोसिस के प्रोसेस में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल या अनइक्वल हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इक्वल या अनइक्वल हो सकता है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. क्लियर? So these are the 4 different types of cell division. So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.